सो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार यार। मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डिकोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं बेस्ड ऑन द मेथड्स विच आई हैव फॉलोड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, ये वीडियो यार मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए IBPS PO मेंस फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग, जिसपे मैं सारी कैटेगरीज का डेटा एनालाइज करूंगा लास्ट 4 ईयर्स IBPS डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको बेस्ट पॉसिबल कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है। और एक और चीज, इस वीडियो से आप ये जानेंगे कि आपको कितने इंटरव्यू में मार्क्स चाहिए होंगे मेंस में, आपके जो भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यार ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अब मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू भी दे दिया, अब मैं वेट करता हूँ रिजल्ट की। तो इंटरव्यू देने के बाद ही उनको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन अब हो जाना चाहिए। तो गाइज ऐसा नहीं है। आप एक बार ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो में आप सभी को। ठीक है, आपको ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो गाइस ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। वीडियो कैसे चलेगा ये बता देता हूं। कैटेगरी वाइज ये वीडियो चलेगा। सबसे पहले मैं जनरल कट ऑफ की एनालिसिस करूंगा, फिर EWS, फिर OBC, फिर SC, फिर ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो यार शुरुआत करता हूं यार। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2021 लिखा हुआ है, यानी कि 2021 का IBPS का डेटा है, जिसमें नोटिफिकेशन के टाइम पे IBPS ने 4135 वैकेंसीज रिलीज करी थी और फाइनल ज्वाइनिंग 5809 वैकेंसीज पे हुई थी। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरल का 2391 जनरल की वैकेंसीज थी इस साल। ये फाइनल वैकेंसीज है, जहां पे भी देखिए स्टार लगाया मैंने, वो नोटिफिकेशन के टाइम पे वैकेंसीज हैं या वैकेंसीज कंफर्म्ड वैकेंसीज नहीं है, और जहां पे शॉर्ट लिखा हुआ है वो कंफर्म वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जनरल कट ऑफ यार 2021 में 80.75 गई थी। ये कट ऑफ यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये मेंस की कट ऑफ लिखी है ब्लू में, यानी कि हर जगह ब्लू में ये मैंने मेंस की कट ऑफ लिखी है, और फाइनल कट ऑफ रेड से लिखी हुई है 47। तो यार एक चीज आप ये जानिए, अब ये समझिएगा पहले तो कि जनरल कट ऑफ आपकी जो मेंस की कट ऑफ थी वो 80.75 मैंने बताई अभी आपको। ठीक है, मेंस की कट ऑफ 80.75 गई थी और फाइनल कट ऑफ आपकी गई थी 47। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के शुरुआत में सारे ही कैंडिडेट्स आप कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है ये जानना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, फाइनल कट ऑफ जो होती है वो होती है आपकी मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पे। ठीक है, जिसमें मेंस का जो वेट होता है वो 80 मार्क्स होता है और इंटरव्यू का वेट होता है वो 20 मार्क्स होता है। एक्चुअल वेट तो इसका 225 में से होता है और इसका 100 में से होता है। तो गाइस देखिए होता क्या है, जितने भी आपके 225 में से मार्क्स आए होते हैं उसको हम 80 में से कन्वर्ट करते हैं, और जितने भी आपके 100 में से मार्क्स आए होते हैं उसको 20 में से कन्वर्ट करते हैं, और उन दोनों को ही ऐड कर देते हैं और बनाते हैं हम फाइनल स्कोर आपका, जो आपके रिजल्ट में मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 225 में से आए हैं 100 मार्क्स, डन। तो ये 100 मार्क्स उसी कैंडिडेट, अगर ये पेपर 80 मार्क्स का होता तो उसके कितने मार्क्स आते। ठीक है, तो ये आप यूनिटरी मेथड जब लगाएंगे तो जो स्कोर होता है उसको इंटू 0.3555 कर दीजिए, तो आपका वही स्कोर 80 में से कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो यानी कि 100 में से अगर 225 में से 100 मार्क्स हैं तो 80 में से इसी 100 मार्क्स को मैं करूंगा क्या, 100 मार्क्स को 0.35555 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो अराउंड 35.55 के मार्क्स इनके 100 में से आएंगे। अब मान लीजिए कि कट ऑफ गई है 4600 में से, तो भाई इंटरव्यू में इनको कितने चाहिए होंगे। देखो इतने तो 80 में से आ चुके हैं, इसको करो इससे माइनस। ठीक है, अराउंड 10.545 के अराउंड इनको इंटरव्यू में मार्क्स चाहिए। कितने में से, 20 में से। तो जब 20 में से इनको 10.45 चाहिए तो 100 में से इनको कितने चाहिए होंगे, इंटू 5 कर लीजिए। ठीक है, 52.25 नंबर इनको कंपलसरी इंटरव्यू में चाहिए ही चाहिए होंगे अगर इनको कट ऑफ निकालना है फाइनल।
समझ आ गई बात? आई थिंक आप ये जान गए होंगे कि स्कोर किस तरीके से बनाया जाता है। आपका मेंस स्कोर को हम क्या करते हैं 0.3555 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको 80 में से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो बचा हुआ स्कोर होता है वो 20 में से होता है इंटरव्यू का। ठीक है, या मान लीजिए इंटरव्यू में 75 मार्क्स आते हैं आपके 100 में से, तो 20 में से आएंगे आपके 15 नंबर, तो इसमें से आप ये ऐड कर देंगे 15 प्लस ये कन्वर्टेड स्कोर, तो ये आपका आउट ऑफ 100 स्कोर बन जाएगा ज्वाइनिंग का। समझ आ गई बात? ये आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो गाइज अब ये तो आपने सीख लिया कि कट ऑफ हम बनाते कैसे हैं। तो 2021 के हिसाब से 2021 का डेटा मैं टैली कर रहा था, जिसमें मेंस का स्कोर आया था 80.75 और फाइनल स्कोर आया है 47। तो गाइज अब ये बताओ, ये सबसे पहली क्वेरी तो देख लो। मान लो 2021 में कोई बच्चा होगा जिसके 80.75 मार्क्स होंगे मेंस में, ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ पे मार्क्स होंगे, और वो हो गया है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई। ठीक है, अब क्या उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा? अगर होगा तो उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे यार, ये जानने की कोशिश करो, और ये 4 साल का में जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 80.75 है, 80.75 को अगर मैं 0.355 से मल्टीप्लाई करूं तो 80 में से ये स्कोर बैठ रहा है 28.7106। ठीक है, यानी कि 80 में से उसके 28.7106 हैं। अब उसको 20 में से यहां कितने नंबर चाहिए? तो भाई फाइनल कट ऑफ गया है 47। 47 को इससे रिड्यूस करो। ठीक है, जब हम 47 को इससे रिड्यूस करेंगे 28.7106 से, यानी कि उसको 20 में से कितने नंबर चाहिए होंगे? 80, ये आता है 18.28, यानी कि 20 में से 18.28 मार्क्स चाहिए होंगे, और इंटू 5 कर देंगे तो उसको 100 में से उतने नंबर चाहिए होंगे इंटरव्यू में, और जब इंटू 5 करते हैं तो 91.447 आ जाता है ये स्कोर 100 में से। यानी कि क्या सीखा आपने कि 2021 में अगर कोई जनरल कैंडिडेट जिसके मेंस कट ऑफ पे एकदम मार्क्स थे 80.75 मार्क्स थे, तो उसको हर हाल शॉर्ट सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू पैनल से या इंटरव्यू में 91.440 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर इससे कम आए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक बेस यहां पे जानिए कि 90 प्लस मार्क्स अप्रोक्सीमेटली चाहिए, 2021 में चाहिए थे। ठीक है, अब यही चीज हम जानते हैं। अब कितने 2021 में अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट है जो, ये तो 90 मार्क्स पे, मतलब ये जान लिया कि एकदम कट ऑफ पे किसी के मार्क्स थे, तो उसको इंटरव्यू में भाई कितने नंबर चाहिए होंगे? 91.447 जान लिया आपने। अब यार एक सवाल आता है कि इंटरव्यू में मान लीजिए नॉर्मल जो स्कोर होता है वो 75, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि 75 मिल जाएगा किसी कैंडिडेट को, तो उसको कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर चाहिए थे? ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर मैं 75 मान लूं तो 20 में से उसको 15 नंबर यानी कि मिल चुके हैं। कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी? 47 गई थी। 47 में अगर मैं 15 नंबर रिड्यूस कर दूं तो ये अराउंड 32 नंबर। अब 32 नंबर उसको 80 में से चाहिए, तो 200 में से 32 डिवाइडेड बाय 0.3555 जब करेंगे, है ना भाई, तो ये आ जाएगा 90 नंबर आउट ऑफ 225। और कट ऑफ क्या गई थी मेंस की? कट ऑफ गई थी 80.75। तो एक चीज ये समझ लो कि 80.75 मेंस की कट ऑफ गई थी, और उसको चाहिए थे 90 नंबर अगर इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिले उसको। तो समझ आई बात? यानी कि कट ऑफ से 9.25 मार्क्स ऊपर चाहिए थे उस कैंडिडेट को अगर उसके इंटरव्यू में 75 मार्क्स आए होते। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको मेंस में 9.25 नंबर ज्यादा चाहिए होंगे कट ऑफ से, तब जब इंटरव्यू में उसके मार्क्स कितने आएंगे? 75। समझ आ गई बात? और जैसे ही अगर इंटरव्यू में स्कोर कम हुआ तो भाई ये स्कोर और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, कट ऑफ से 9.25 मार्क्स ऊपर चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरव्यू में 75 मार्क्स चाहिए मिलेंगे, तब भी कट ऑफ से 9.25 नंबर 2021 में कैंडिडेट को ज्यादा चाहिए होते, 2021 में होंगे। ठीक है, एक चीज और जानिए, ये तो 75 की बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं 60 इंटरव्यू स्कोर 60 की। मान लो भाई किसी कैंडिडेट को 60 मार्क्स मिल गए, तो उसको कट ऑफ से कितने नंबर मेंस में ऊपर चाहिए थे? 2021 की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सारे ईयर्स का हम यही करेंगे। 60 में भाई, जब 60 में करेंगे तो इसकी कट ऑफ गई थी 47, यानी कि 12 नंबर आपको इंटरव्यू में मिल चुके हैं, यानी कि 35 नंबर आपको चाहिए अब 80 में से। 35 नंबर 80 में से चाहिए होने के लिए 35 को हम क्या करते हैं 0.355 में से
डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब आपका 225 में से मार्क्स होते हैं, और 225 में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो गाइज ये स्कोर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये स्कोर आपका आ रहा है 98.4376 आउट ऑफ 225। और कट ऑफ भाई कितनी गई थी? कट ऑफ गई थी 80.75। तो ये समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली कितने 18 नंबर 18 मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से। तो अब ये जान लो कि अगर कोई कैंडिडेट 2021 में कट ऑफ पे स्कोर करता है, कट ऑफ पे स्कोर जो भी मतलब मार्क्स करता है, जो भी उसका स्कोर रहता है, अगर उसको इंटरव्यू में 60 मार्क्स मिलते हैं तो उसको कट ऑफ से 18 नंबर ऊपर चाहिए होंगे सिलेक्शन के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये तो बात थी 2021 की, ठीक है। फिर से समराइज कर देता हूं, 75 मार्क्स अगर आपके इंटरव्यू में 2021 में आए होंगे तो आपको 9.25 मार्क्स ऊपर चाहिए थे कट ऑफ से, ठीक है। और 60 मार्क्स अगर इंटरव्यू में आए होंगे, मतलब कम से कम मान लिया मैंने, ठीक है, तो आपको 18 नंबर ऊपर चाहिए होंगे कट ऑफ से, ठीक है, मेंस के कट ऑफ से। ये ध्यान रखिएगा 2021 में। चलिए अब बात कर लेते हैं सेम चीज 2022 की जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी 22 में भाई अगर मैं बात करूं तो जनरल कट ऑफ 6932 वैकेंसीज रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन के टाइम पे। फाइनल ज्वाइनिंग 7402 वैकेंसीज पे हुई थी। 2022 की मैं बात कर रहा हूं। जनरल कट ऑफ मेंस की 71.25 गई थी, ठीक है, और फाइनल कट ऑफ 43.47 गई थी। चलो, तो हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का मान लो एकदम कट ऑफ पे मार्क्स होते हैं तो भाई इंटरव्यू में उसको कितने नंबर चाहिए होते, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि अगर 75 मार्क्स उसको इंटरव्यू में मिल गए तो मेन से कितने ऊपर नंबर चाहिए होते कट ऑफ से मेंस में, और अगर इंटरव्यू में उसको कम से कम 60 नंबर भी मिल गए तो उसको मेंस में कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर चाहिए होंगे। तो भाई बात कर लेते हैं 2022 की जनरल कैटेगरी की। मैंने आपको बोला 71.25 मेंस में कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ गई थी इसकी 43.47, ठीक है, 43.47। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो 71.25 मार्क्स में अगर मैं 0.355 मार्क्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 25.32। 25.32 यानी कि उसके 80 में से कैंडिडेट को 25.32 नंबर मिल चुके हैं। अब उसको चाहिए यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए रिमेनिंग मार्क्स होंगे 18.15, यानी कि ये 20 में से मार्क्स है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 90.75। यानी कि बच्चों अगर किसी बच्चे का स्कोर 71.25 मार्क्स है, यानी कि जस्ट कट ऑफ पे लाई कर रहा है, तो उसको भाई इंटरव्यू में 90.75 मार्क्स चाहिए होंगे, तभी उसका सिलेक्शन होगा। अगर इससे नीचे आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो 2021 में कितने मार्क्स थे? 91 पॉइंट समथिंग थे। 2022 में कितने मार्क्स हैं? यही 90.75 है। यानी कि ये एक चीज समझ में आ रही है कि अगर कोई बच्चा जस्ट कट ऑफ पे लाई कर रहा है, तो उसको अराउंड 90 मार्क्स तो चाहिए इंटरव्यू में। अगर उससे नीचे आते तो नहीं होगा सिलेक्शन। इतनी बात आपको शायद यहां तक जब मैंने वीडियो बनाया तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पे, अगर किसी बच्चे के 75 नंबर आते तो वो कैसा सिनेरियो, कितने मार्क्स ऊपर चाहिए होते उसको 2022 में कट ऑफ से। तो मान लीजिए 75, अगर किसी बच्चे के इंटरव्यू में 75 मार्क्स आते हैं तो यानी कि 20 में से उसको कितने मिल चुके हैं? 15, ठीक है, 20 में से उसको 15 मिल चुके हैं मार्क्स, ठीक है। अब बच्चे कितने रिमेनिंग, कट ऑफ कितनी गई है? 43.47 बचे, रिमेनिंग मार्क्स बचे हैं 28.417। देखो 2233 डेसिमल बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा 0.355 से, तो ये स्कोर आएगा 80.0843। ये मार्क्स किस में से आएंगे? 225 में से। और कट ऑफ कितनी गई थी मेंस की? कट ऑफ गई थी 71.25, यानी कि अप्रोक्सीमेटली +9 मार्क्स अब कट ऑफ। पिछले साल भी 2021 में हमने देखा 9.25 समथिंग ये जा रहा था। यहां पे हमने देखा कि अगर किसी बच्चे को 75 नंबर इंटरव्यू में मिलते हैं तो भी उसको कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर चाहिए होंगे भाई? +9 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 2022 में भी ऊपर चाहिए। ये कब कैलकुलेट कर रहे हैं? जब 75 नंबर ऊपर मिल रहे हैं इंटरव्यू में 75 नंबर इंटरव्यू में मिल रहे हैं, तब भी कट ऑफ से बच्चे को 90। और अगर यही मैं कैलकुलेट कर लूं, मान लो इंटरव्यू में बच्चे को 60 नंबर मिल गए, तो यानी कि 20 में से उसको कितने मिल गए? 12 नंबर मिल गए, ठीक है, 20 में से 12 नंबर मिल गए। तो अब जो बच रहा है उसको चाहिए 31.47 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो 225 में से जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 88.5232 मार्क्स आउट ऑफ 225, यानी कि अप्रोक्सीमेटली भाई
17 मार्क्स अबव कट ऑफ। तो ये अब ये जान रहे हो आप कि अगर इंटरव्यू में 60 नंबर मिलते हैं तो ये समझ लो कितना नुकसानदायक। आपको फिर कट ऑफ से 17-18 नंबर ऊपर चाहिए होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे आपको जवाब मिल रहा होगा, जो बच्चे बोलते रहते हैं हम 4 साल 5 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेरे भाई आपके मेंस में कट ऑफ पे मार्क्स, कट ऑफ के आसपास ही मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने हाइक नहीं लिया है, जंप नहीं लिया है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए मेंस के आसपास कट ऑफ पे मार्क्स पे, तो आपको इंटरव्यू में 85-90 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 2022 की बात मैंने कर ली। देखिए 2022 की बात हो गई है, अब बात कर लेता हूं सेम चीज जनरल कैटेगरी 2023 की। अगर मैं बात करूं तो ये है आपका आई थिंक 2023 का चार्ट। ठीक है, 2023 में भाई जनरल कैटेगरी में देखो 3049 वैकेंसीज नोटिफिकेशन के टाइम पे आई थी। अप्रोक्सीमेटली 6200 वैकेंसीज पे सिलेक्शन किया गया था। इसका एक्यूरेट फाइनल सिलेक्शन मुझे नहीं मिला है डेटा। ठीक है, डेटा मतलब वैकेंसीज का डेटा मैं इसी पे जनरल अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो लगभग सेम रहता है फाइनल वैकेंसीज का भी। जो रेशियो आता है, जो परसेंटेज इंक्रीज होता है, तो एनालिसिस कहीं पे गड़बड़ाएगी नहीं। ठीक है, जनरल कट ऑफ जो फाइनल गया था, फाइनल नहीं जो मेंस का कट ऑफ गया था वो 63 गया था भाई 2023 में। काफी कम लग रहा होगा ना इस साल से और ये गया था आपका फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ये आपका गया था फाइनल कट ऑफ। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं यार 63 और 41.13 में। ये समझ लीजिए कि अब कैसे मैं देखूंगा कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के एग्जैक्टली ये मैंने आपको बता दिया कि मेंस का जो कट ऑफ 2023 में गया है वो गया है 63 और इंटरव्यू फाइनल जो कट ऑफ गया है, सॉरी फाइनल जो कट ऑफ गया है वो गया है 41.13। तो गाइस थोड़ा सा आई थिंक आप वो हो गए होंगे कि किस तरीके से हम कट ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई 63 को जब मैं कन्वर्ट करा तो ये आ रहा था 22.399, 22.399 मार्क्स ऑलरेडी बच्चे को 80 में से मिल चुके हैं। अब उसको चाहिए कितने, 18.73 मार्क्स चाहिए अप्रोक्सीमेटली 20 में से इंटरव्यू के लिए। यानी कि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये आया 93.65 मार्क्स। ओ भाई साहब 90 प्लस, फिर से 93 पहुंच गया। पहले तो 90 91 पहुंच रहा था, अब 93 पहुंच गया अप्रॉक्स आउट ऑफ 100। ये क्या मार्क्स है, ये बच्चे को चाहिए होंगे इंटरव्यू में मार्क्स। अगर जस्ट 2023 की बात कर रहा हूं, अगर जस्ट मेंस का कट ऑफ जस्ट किसी बच्चे का अगर 63 मार्क्स है तो भाई उसको इंटरव्यू में 93.65 मार्क्स चाहिए होंगे। फिर से हम कहां लैंड कर रहे हैं, 90 प्लस मार्क्स पे। यानी कि एक चीज समझ लेना, जिसके भी कट ऑफ पे मार्क्स हैं उसको कम से कम 90 प्लस मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में 2025 में भी सिलेक्शन लेने के लिए। 2025 का भी मैं बताऊंगा। अब मान लीजिए अज्यूमेबल 75 नंबर जनरली मिल सकते हैं और आते भी हैं बच्चों के, तो हम 75 पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर भाई 75 मार्क्स हैं तो ये जो इंटरव्यू के जो मार्क्स 75 अगर आपको मिल जाते हैं तो ये हो गए 15 नंबर। कट ऑफ गई थी 41 नंबर। तो अब आपको चाहिए कितने मेंस में, कितने नंबर लगभग आपको चाहिए थे, तो ये हो गया 73.49, 26.13 आउट ऑफ 80 आपको चाहिए होंगे। 73 इसको कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 0.355 जब करेंगे तो ये आएगा 225 में से 73.49 और कट ऑफ कितनी गई थी 63। तो अप्रोक्सीमेटली कितने चाहिए होंगे भाई, आपको दिख रहा होगा 10 मार्क्स मोर देन लगभग कट ऑफ। तो इंटरव्यू में अगर 75 मार्क्स भी आपको मिलते हैं तब भी आपको कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर चाहिए। 21 में ये डेटा था, फिर से बताता हूं 9.25। 2022 में ये आया 9 मार्क्स के अराउंड, 2023 में आ गया फिर से 10 मार्क्स के अराउंड। तो भाई अगर आपको इंटरव्यू में ये समझ लो कि 75 नंबर भी मिलते हैं तो भी आपको कट ऑफ से कम 10 नंबर ऊपर चाहिए अभी तक। ठीक है, और 60 नंबर अगर मैं 60 इंटरव्यू में मार्क्स पे कैलकुलेट करूं तो भाई ये आ रहा है 81.929 अपॉन 225, यानी कि 18 मार्क्स अबव कट ऑफ। फिर से 17-18 नंबर अबव कट ऑफ आ गया है। तो जिनको अगर इंटरव्यू पैनल ने 60 नंबर दे दिए तो ये समझ लो कि भाई आपको 17-18 नंबर ऊपर चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बात कर लेता हूं यार अब 2024 की जनरल कैटेगरी कट ऑफ की। तो यार ये देख लेते हैं हम।
ये रहा आपका 2024 का डेटा, रीसेंट लास्ट ईयर का ही डेटा है भाई। 2024 में IBPS ने 3955 नोटिफिकेशन के टाइम वैकेंसीज रिलीज करी थी, लेकिन सिलेक्शन ज्वाइनिंग के टाइम 6308 वैकेंसीज हो गई थी। यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था 66.5 मेंस की कट ऑफ गई थी, 42.69 फाइनल कट ऑफ गई थी। जनरल, अभी कैटेगरी जनरल की बात कर रहा हूँ, 2450 लगभग वैकेंसीज थी गाइस। वैकेंसीज और जो सारी कैटेगरी वाइज जितनी भी वैकेंसीज हैं, ये मैंने डेटा कर लिया है कैलकुलेट, ठीक है, अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, और इससे बेस्ट एनालिसिस मुझे लगता है यार यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है। आपको अगर प्लीज पसंद आती है एनालिसिस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइस, इट इज अ मोटिवेशन फॉर मी, ताकि ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है, बात कर लेता हूं जनरल कैटेगरी की। तो अब फिर से हम यही कैलकुलेट करेंगे कि भाई 2024 में क्या सिनेरियो रहा होगा किसी बच्चे के, अगर एकदम मेंस पे कट ऑफ पे मार्क्स होंगे तो उसको इंटरव्यू में लगभग कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अभी तक आपने देखा है 90 प्लस मार्क्स मेंस पे चाहिए होंगे, ठीक है, इंटरव्यू में चाहिए होंगे, सॉरी, ठीक है। 66.5 मेंस के मार्क्स हैं और फाइनल इसमें कट ऑफ गई थी इसकी 42.69 फाइनल जनरल कट ऑफ गई थी। तो मेरे भाई अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं इनटू 0.355 करूं तो किसी बच्चे के 80 में से मार्क्स कितने आए होंगे, ठीक है, वो 23.64 अराउंड पहुंचा है। तो रिमेनिंग मार्क्स उसको इंटरव्यू से चाहिए होंगे, रिमेनिंग मार्क्स यानी कि 19 पॉइंट, इससे माइनस कर दूंगा 23, 42.69 को इससे जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 19.04925 अराउंड मार्क्स इसको चाहिए होंगे किसमें, 20 में से इंटरव्यू में। यानी कि अगर 100 में से कैलकुलेट कर दूं भाई इंटू 5 कर देता हूं तो इंटरव्यू में इसको मार्क्स चाहिए होंगे 95.24 मार्क्स आउट ऑफ 100। भाई ये तो बढ़ता ही जा रहा है, खतरनाक हो गया है सीन। देखो 21 में क्या था, ये 21 में ये था अराउंड 91 पॉइंट समथिंग, 22 में क्या था भाई, ये अराउंड 90 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 2023 में भी 90 पॉइंट समथिंग ही शायद रहा है। एक मिनट, 2023 में मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 2023 में 93.65 रहा है भाई, 93.65 रहा है। 2024 में ये जंप करके कहां पहुंचा है, 95.29। अब भाई ये समझ लो कि जिसके मेंस में 66.5 मार्क्स रहे होंगे, यानी कि एकदम कट ऑफ पे लाया होगा नंबर, उसको इंटरव्यू में 95.24 मार्क्स या 2524 मार्क्स ही चाहिए होंगे। 92 93 से भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। कितना टफ है ये समझ लो। मेंस के कट ऑफ पे अगर आप मार्क्स ला रहे हो तो आपको 90 प्लस स्कोर चाहिए ही इंटरव्यू में, ठीक है। बात कर लेता हूं अब यहाँ पे, अगर आपको इंटरव्यू में 75 नंबर मिले होंगे 2024 में, मान लेता हूं किसी ऐसे कैंडिडेट को, तो भाई 75 नंबर यानी कि ये 15 नंबर उसको इंटरव्यू में मिल गए, ठीक है, 15 नंबर इंटरव्यू में मिल गए, तो फाइनल कट ऑफ 42.69 से जब मैं डिडक्ट करूंगा तो अब उसको कितने मार्क्स चाहिए, 27.69 अराउंड मार्क्स चाहिए 80 में से। इसको जब मैंने 225 में से कन्वर्ट करके देखा है तो ये गाइस बैठ रहा है 77.87 मार्क्स आउट ऑफ 225, यानी कि कट ऑफ कितनी गई, 66.5, और यहाँ पे आ रहा है 77.87, यानी कि 11 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से चाहिए। तब भी जब इंटरव्यू में उसको 75 नंबर मिल जाएंगे तब भी बंदे को 11 नंबर चाहिए ऊपर, ठीक है। और कहीं इंटरव्यू पैनल ने उसको 60 नंबर दे दिए, तो भाई ये यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा था 86.31 अपॉन 225 में से 86 नंबर उसको लगभग चाहिए। तो यार ये आ गया यहाँ पे 20 मार्क्स ऊपर कट ऑफ, यानी कि अगर 60 नंबर आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपके 20 नंबर कट ऑफ से ऊपर नहीं होंगे, यानी कि 86.5 अराउंड मार्क्स नहीं होंगे 225 में से मेंस में। तो गाइस ये आप डेटा समझ गए, ठीक है, जनरल का, ठीक है। तो यार 3 साल का मैंने आपको डेटा बताया है। अब बात कर लेता हूं आपके करंट ईयर की, 2025 की। 2025 में से पे जाने से पहले मैं आपको एक बार ये कर दे रहा हूं, समराइज कर दे रहा हूं पूरा सीन, उसके बाद ही यहां बताऊंगा 2021 में, ठीक है। 2021 में आपको अराउंड 91 पॉइंट कुछ मार्क्स चाहिए थे अगर आपके एग्जैक्ट कट ऑफ पे मार्क्स हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। 2022 में आपको अराउंड 90 पॉइंट समथिंग मार्क्स चाहिए थे अगर आपके कट ऑफ पे मार्क्स है। 2023 में भाई ये 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स चाहिए थे इंटरव्यू में अगर आपके कट ऑफ मेंस पे एकदम मार्क्स हैं। 2024 में यही जंप कर गया था, 95 पॉइंट समथिंग चाहिए थे अगर आपके एकदम कट ऑफ पे मार्क्स हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 60 नंबर या 75 नंबर अगर आपको आए हैं इंटरव्यू में तो भी आपको मेंस में कितने ऊपर नंबर चाहिए। तो भाई 21 में समझ लिए 9 नंबर ऊपर चाहिए थे अगर आपको 75 मार्क्स मिले हैं। 22 में आप अराउंड फिर से 10 नंबर चाहिए थे आपको अगर आपके इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिले हैं कट ऑफ से ऊपर। और 23 में, सॉरी 22 का ये, 23 में अराउंड आपको 11 नंबर चाहिए थे ऊपर
कट ऑफ से 10 नंबर आई थिंक यार, 9 था, 9.25 था, यहाँ पे भी 22 में भी 9 ही था, ये 23 में 10 मार्क्स ऊपर चाहिए थे और 24 में आपको 11 मार्क्स ऊपर चाहिए थे अराउंड कट ऑफ से, जब आपके 75 नंबर भी इंटरव्यू में आएंगे तब भी। ठीक है, तो गाइज ये हो गया। अब बात करते हैं 2025 की। तो मैं आपको बताऊंगा 2025 में इतना डिटेल कि अगर 75 होंगे या आपको 80 मिल जाते हैं, आपको 70 मिल जाते हैं, 65 मिल जाते हैं, जितने भी मार्क्स मिलते हैं तो आप कितना ऊपर कट ऑफ से जाएंगे। ठीक है गाइज, 2025 की जब मैं बात करता हूं तो 2025 में आपको पता चल चुका है कि 75.75 कट ऑफ गई है। जनरल वैकेंसीज 2204 अभी तक हैं, 5208 वैकेंसीज आईबीपीएस ने रिलीज करी हैं अभी तक। मेरे अनुसार जो मैंने एनालाइज किया 6500 वैकेंसीज अराउंड होंगी ही 2025 में। तो भाई ये समझ लो कि अब मैं फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं कि किस तरीके से फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जाएगा 2025 में। तो गाइज ध्यान देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। देखो अभी तक कितने मार्क्स आ चुके हैं, 75.75 मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, इसको अगर मैं 0.355 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये स्कोर आता है 26.93329, यानी कि एक कैंडिडेट के 80 में से अगर इतने मार्क्स बन चुके हैं तो अब उसको इंटरव्यू में कितने चाहिए, 20 में से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले कट ऑफ पता होना चाहिए लगभग प्रीवियस ईयर्स पैटर्न के इंटरव्यू मार्क्स के अनुसार। मैंने जब अजम्पशन किया तो भाई ये कट ऑफ पैटर्न की जो रेंज आ रही है ये मैं आपको बता देता हूं, ये आ रही है 44.98329 से लेके 45.95329 तक, यानी कि आपको पता चल चुका है यहाँ पे गाइस कि ये रेंज है आपके 2025 के जनरल कट ऑफ के, फाइनल जनरल कट ऑफ की। अब इसके अनुसार मैं इंटरव्यू में आपके मार्क्स कितने आते हैं उसकी रेंज निकाल लेता हूँ। ये एक्यूरेट एनालिसिस है गाइस, पिछले 4 साल का डेटा मैंने लगभग एनालाइज किया है ये कट ऑफ बताने के लिए, और इतना प्रिसाइजली मैं मतलब ये समझ लो कहीं आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। अराउंड 45 की रेंज में आपको दे रहा हूं, 45 में ही अगर आपके मार्क्स हैं अराउंड आ रहे हैं फाइनल तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो भाई एक बार देख लेता हूं, यहाँ पे जब मैंने इस स्कोर पे को कैलकुलेट किया, मिनिमम रेंज कैलकुलेट करी, इतने बच्चे के मार्क्स आ चुके हैं 75.75, तो उसको इंटरव्यू में लगभग चाहिए 18.05 मार्क्स, इनटू जब मैंने 5 किया तो उसको इंटरव्यू में लगभग चाहिए 90 मार्क्स। ठीक है, और इस वाले मार्क्स पे उसको इंटरव्यू में चाहिए कितने मार्क्स चाहिए, इंटरव्यू में 19.02 मार्क्स, यानी कि 95.1 मार्क्स लगभग। तो गाइस इंटरव्यू में अगर आपके 90 से 95 मार्क्स के बीच में आते हैं तो आपके चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन के। ठीक है, कब, जब आपका एकदम मेंस के कट ऑफ पे स्कोर आ रहा है 75.75 जनरल कैटेगरी 2025। अगर आपके से नीचे आते हैं तो गाइस आई एम सॉरी, आपका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि चांसेस हैं होने के। ठीक है, आगे फर्दर आने वाले एग्जाम्स के लिए आप मेहनत करिए। ठीक है, तो इतना आपको चाहिए, समझ में आ गई बात। अब मैं बताने जा रहा हूं कि 2025 में ही जनरल कैटेगरी के अगर मान लेते हैं कितना इंटरव्यू कट ऑफ से ऊपर नंबर चाहिए। अगर आपके इंटरव्यू में सबसे पहले तो 60 नंबर आते हैं, मान लो अगर पैनल आपको 60 नंबर देता है, सबसे कम मार्क्स में अज्यूम कर लेता हूं 60 नंबर यार दे ही देते हैं, मतलब 60 नंबर सबके आ जाते हैं। तो भाई 60 नंबर देता है, यानी कि 20 में से आपको 12 नंबर मिल चुके हैं, 20 में से 12 नंबर मिल चुके हैं, तो जो कट ऑफ मैंने अभी प्रेडिक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी रेंज है वो 32.98329 से लेके 33.95329 तक जा रही है। कितने में से, 80 में से बता रहा हूं, 80 में से। ठीक है, 20 में से 12 होगा, 80 में से इतने, तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो भाई ये आ रहा है 92.7669 आउट ऑफ 225, और ये आ रहा है आपका 95.4951 आउट ऑफ 225। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि मार्क्स आपके होने चाहिए कितने मेंस में, अराउंड 92.5 से 95.5 के बीच में आपके मेंस में मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि 16.75 से लेके 19.75 मार्क्स अबव कट ऑफ, तब जाके आपका 60 नंबर अगर आपको इंटरव्यू में मिलते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, बात कर लेता हूं अब, अगर आपके 65 नंबर आते हैं, जनरल कैटेगरी की ही अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके 65 नंबर आते हैं
तो गाइज 65 नंबर पे जो रेंज बैठ रही है वो मैंने कैलकुलेट जब किया तो 89.9544 मार्क्स बैठ रही है मिनिमम, और जब मैंने हाईएस्ट रेंज देखी तो 90.6812 मार्क्स बैठ रही है, यानी कि लगभग 89.5 मार्क्स से लेके 92.5 मार्क्स के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप 65 मार्क्स इंटरव्यू में लाने पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि आपको मेंस में आप कितने नंबर ऊपर चाहिए कट ऑफ से, 13.75 से लेके 16.75 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए। इस रेंज में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, तब आपका इंटरव्यू स्कोर अगर 65 होता है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 65 या 65 से ज्यादा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब मान लो किसी कैंडिडेट के 70 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, कितने नंबर मिले हैं 70, तो भाई देख लेते हैं उसको कट ऑफ से कितने ऊपर चलेंगे। ये मैंने देखा 70 मार्क्स पे तो ये आ रहा है 87.1418, ठीक है, आउट ऑफ 225 मार्क्स, और 89.88 225 मार्क्स। तो यानी कि इससे मैं ये पता लगा पा रहा हूं कि 87 से 90 मार्क्स के बीच में आपके मेंस में मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको इंटरव्यू में 70 नंबर चाहिए होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि 11.25 टू 14.25 मार्क्स अबव कट ऑफ चाहिए होंगे आपको कम से कम, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू में 70 नंबर और आपका सिलेक्शन पक्का। इससे कम होता है तो आपको इंटरव्यू में ऑब्वियसली फिर ज्यादा नंबर चाहिए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। 11 से लेके 14 मार्क्स, लगभग 11 से 14 मार्क्स के बीच में आपके कट ऑफ से हायर होने चाहिए, ठीक है। बात कर लेता हूं 75 नंबर की, ठीक है, 70 नंबर आपने जान लिया। बात कर लेता हूं जनरल कट ऑफ में 75 नंबर की। तो गाइज 75 नंबर पे किसी को 75 मार्क्स अगर मिल चुके हैं तो यानी कि 15 नंबर इंटरव्यू पैनल ने दिए हैं 20 में से। ये रेंज आपकी अगर मैंने कैलकुलेट करी है तो मिनिमम आ रहा है 29 नंबर आपको चाहिए 29,98,329 से लेके 30,95,329 तक आउट ऑफ 80। तो इसको जब मैं 225 में से कन्वर्ट किया तो ये आया आपको 84.3293 से लेके 87.0697 आउट ऑफ 225। तो भाई इससे अगर मैं एनालाइज करूं तो मार्क्स आपके कितने आने चाहिए, लगभग बिटवीन 84 से 87 मार्क्स इन मेंस, ठीक है। और एनालिसिस के अनुसार 75 नंबर पे भी आपको 8.25 से 11.25 मार्क्स के बीच में चाहिए होंगे अबव कट ऑफ। 75.25 मार्क्स गई है, 8.25 अराउंड ये मान लीजिए आप 83 84 के 84 से लेके 87 के बीच में जब आपके मार्क्स आते हैं मेंस में, तब जाके आपके 75 इंटरव्यू स्कोर पे सिलेक्शन हो पाएगा, एल्स आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आखिरी में आपको बता देता हूं 80 नंबर पे जनरल में कितने आपको नंबर चाहिए होंगे। मान लो आपको इंटरव्यू पैनल ने कितने दे दिए भाई 80, तो 80 पे भी आपको कट ऑफ से कितने ऊपर नंबर चाहिए होंगे, 80 मतलब 16 नंबर आपको 20 में से मिल चुके हैं। इसका जब मैंने 80 का एनालाइज किया तो 81.51677 से लेके 84.2567 तक चाहिए 225 में से। एनालाइज के तौर पे अगर मैं बताऊं तो भाई 81.5 से लेके 84.5 मार्क्स इन मेंस आपको चाहिए। और अगर मैं अबव कट ऑफ की बात करूं तो 5.75 मार्क्स अभी भी आपको ऊपर चाहिए, 28.75 मार्क्स ऊपर, ठीक है। इस रेंज के बीच में अगर मार्क्स आपके अबव कट ऑफ हैं 75.25 से 5.75 से लेके 8.75 तक की रेंज में उससे ऊपर आते हैं, तब आपका इंटरव्यू में 80 पे सिलेक्शन हो पाएगा, एल्स आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। 80 नंबर वाले कैंडिडेट को भी इतने नंबर ऊपर चाहिए मेंस में, ठीक है। आई थिंक 2025 में जनरल कट ऑफ का एनालिसिस मैं पूरा कर चुका हूं, ठीक है। अगले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार मैं लिंक डाल दूंगा बाकी सारे SC STs का, SC STs OBCs और EWS कैंडिडेट्स का, ठीक है। इतना टाइम मुझे 30 मिनट्स यार हो गए इस वीडियो को बनाने में और सिर्फ जनरली कट ऑफ को पूरा मैं बता पाया हूं, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं
बाकी जो कैटेगरीज बची हैं उनका लिंक डालूंगा, अगर अलग अलग बनाऊंगा तो सबके लिंक डालूंगा, अगर एक ही वीडियो में मैंने सारी कैटेगरी बना दी बची हुई तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए चैनल पे आके। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 12 स्टेट्स का मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मैंने कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए, तो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, देखिए और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए ऐसा ही कंटेंट लाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।